अरे दारी के तू कल समाधि लगा के बैठे सो हवाले बैठ जा, मुंह पे कोई फर्क ना पत जा, दरवाजे को बंद कर दूंगी, दूसरे दरवाजे चालू कर दूंगी और तारों लगा के तारी कुआ में डाल दूंगी, कन्ना लाला कबूजा पे आवे तू को दर्शन होंगे और तू बैठो बैठो समाधि लगा के मर जावे। इतना कह के दरवाजे कर लो बंद। अब तो बोले बाबा बड़े दुखी होने लगे। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से कह रहे हैं कि हे गोविंद, मैया ने तो हमको दर्शन कराए ना, दर्शन कराए ना है, अब तुम ही कछु करो। तो जैसे ही भोले बाबा मार्ग में जा रहे हैं कि वृक्ष के नीचे आराम से पांति मार के बैठ गए, भगवान कन्हैया कह रहे ठाकुर जी अब कन्हैया तेरी अब तुम ही कछु कर सकते, तुम ही कछु करो। और चेहरा कितना मेलन की तरफ, यशोदा मैया के मेले की तरफ बंदे से आते कोई आवे, भगवान का चमत्कार दिखाने कोई आवे देखे वे चुपते। इधर क्या होता है, मेरे कन्हैया ने बड़ी जोर को रोब प्रारंभ कर दो, रोब प्रारंभ कर दो। यशोदा मैया राख रही है तो ना रह रहे, रोहिणी मैया राख रही है तो ना रह रहे, और राखने की कोशिश कर रहे, बहुत ज्यादा रो रहे। और जैसे गोपियन ने आवाज सुनी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगे रे मैया लाला क्यों रो है, क्या बात है। तो यशोदा मैया कहने लगी बहन क्या बताऊं, सुबह जाकू स्नान करायो, स्नान करावे के बाद जाकू दूध पिलायो, और दूध पिलाने के बाद जाकू पलना में पौड़ायो, और बढ़िया तरह से खेले रहो आराम से। अब जाने का है वो इतनी जोर जोर से रो। अब तो गोपियां कह रही मैया कोई घर में आया तो ना है, घर में कोई आया तो ना है। तो अब तो कहने लगे अब तो कोई ना आया, कि जैसे कोई आए हो तो ना वॉशिंग की नजर जल्दी लग जाती है, चाहे कोई आई हो कार बाकी नजर लग गई हो। बोलिए अब तो कोई आया ना, हाँ देखो बाबा जरूर आए हो, नो करो अपने लाला के दर्शन करा दे। अच्छा तो तेने क्या करो, मैंने बात बजाया तो मैंने का दर्शन कराए हैं, कुछ कछु हो या न हो, बाबा 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 नहीं कुछ करो, कितने गवा कितने ही गए हो। आज 4 गोपियां सीढ़ी पर गई, और पहले तो बोले बाबा देख रहे कोई आया हो किनारो, और जैसे गोपियन को आवत देखो ना तो नेत्र बंद करके ऐसे बैठ गए, कितनी बड़ी समाधि लगा ली। अब तो गोपियां कहने अरे बाबा ओ बाबा, लेकिन बोले बाबा कछु ना बोले, अरे बाबा अपनी आंखें तक खोल, फिर भी बोले बाबा नहीं बोले, अरे बाबा हमारी बात तो सुने, तो नहीं बोले। और एक गोपी ने ऐसे करके धक्का मारो, फिर बोले बाबा बोले क्या बात है बता तो सही। तो गोपी कहने लगी अरे चल रे योगी नंद बाबा, अरे चल रे योगी नंद बाबा न तो जसोदा मात बुलावे रे, अरे बाके लाला को नजर लगी कोई लाल लौट करवावे रे। आज गोपियां कहेंगे बाबा अरे चल रे योगी नंद बाबा तो जसोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी कोई लाल लौट करवावे रे। चल रे योगी नंद भवन तुक यशोदा मात बुलावे रे, बाके लाला को नजर लगी कोई राई लोन करवावे रे। चल बाबा हमारा कन्हैया रो है, बाकी नजर लग गई है, बाकी नजर उतार दे। बोले बाबा कहने लगे अपनी जाएंगे हम, कच्चो क्या हमारा 2 घंटा तुम्हारी यशोदा मैया से मुड़ मार मार के आए, कि मैं लाला के दर्शन करा दे, लाला के दर्शन ना कराई तो हो जाता ना। गोपियां कहने लगे बाबा हम तेरे हाथ जोड़ते चल, क्योंकि लाला हमारा प्राण है, जैसे शरीर में श्वास होता है ना ऐसे हमारे लिए लाला है। अब रो है हम पर देखो ना जा रहा, तू चल। बोले बाबा कहने लगे जब हम कह रहे तब हमें दर्शन ना कराए तो अब हम जाता है।
गोपी कहने लगी बाबा जाना तो को पड़ेगा, राजी थे जाबेगो तो बढ़िया रहेगो और कुराजी थे जाबेगो तो फिर देख लिए। बोले बाबा कहने लगे नंदो हम राजी से जा रहे ना कुराजी से जा रहे कि बाबा तो जानना पड़ेगा। बोले बाबा कहने लगे गोपियों तुम जानते नहीं हम कितने हठी बाबा हैं। गोपी कहने अरे बाबा ने कहा आवाज नीचे रखी, तू ना जानता हम कितनी हठी गोपियां हैं, तेरी तो औकात का तेरी तो चरित्र का है, ये त्रिलोकी को मालिक ना वो हमारे सारे पर नाच तो जानना पड़ेगा। अब तू राजी बाजी तो नहीं जाने जाएगा मालूम है। आ चलो दो जनी जाके पैर पकड़ लो, दो जनी हाथ पकड़ लो, उठा के ले चलो। और जैसे गोपी आगे बढ़ी बोले बाबा बोले चलो रुको 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 मैं चल लो। अब दो गोपी आगे चल रही है पीछे में, बोले बाबा दो गोपियां पीछे चल रही है। आधे मार्ग में पहुंचे, आधे मार्ग में पहुंचे बोले बाबा बोले अरे गोपियां ऐसे कैसे चल रही हो तुम, ऐसे कैसे चल रही हो, दो आगे दो पीछे। कि बाबा तो फिर भरोसा ना है, ऐसा हो तो गेल में तुम गायब है वो तो। आज दरवाजे पे लेकर के आए और जैसे दरवाजे पे आए पहले तो द्वार पे खड़े करे करे कि मैया हमको दर्शन करा दे, मैया हमको दर्शन करा दे। आज तो बीच चौक में जाके पहुंचे, सुंदर सा आसन डालो। बोले बाबा बैठ गए। यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में लेके आई और दूर बैठ गई। बोली कि बाबा हाँ कि जी देख ले मेरा लाला है, यकी नजर लग गई है, यकी नजर ठीक कर दे। बोले बाबा कहने मैया ऐसे नहीं होगा चो कि जब तक मैं गोदी में नहीं लूंगा तब तक मेरा मंत्र पूरा नहीं होगा, और जब तक मंत्र पूरा नहीं होगा तो तेरे लाला को आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। यशोदा मैया कहने लगे बाबा तेरी गोदी में मुझे बता कैसे दे दूं, तेरे गले में जैसे सर्प लटक रहे हैं, बीचू लटक रहे हैं, ना वो क्या करूं बता मैं। आज बोले बाबा ने क्या करो अपने सर्प की माला को उतारो अपनी झोली में रख ली, अपने बीचू को कुंडल को उतारे वो झोली में रख ली। अब तो दे दे मैया। और जैसे कन्हैया की गोदी में ले, अब तो दोनों की नजर से नजर मिली। अब तो कन्हैया जी मुस्कुराने लगे और निगाह हुई, निगाहों में आपस में बात होने लगी। एक हाथ से भगवान कन्हैया ने भोले बाबा की दाढ़ी पकड़ ली, ऐसे करके दाढ़ी को हिला रहे हैं और भोले बाबा से कह रहे बताओ कैसा लग रहा है। भोले बाबा कह रहे प्रभु आनंद आयो। मैया हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं दर्शन हूँ, लेकिन तुम्हारी बड़ी कृपा है, बड़े कृपालु हो तुम, तुम्हारे दर्शन है। अब तो दोनों हंस रहे हैं, भोले बाबा भी हंस रहे, कन्हैया भी हंस रहे। और जैसे कन्हैया ने हंसना प्रारंभ किया यशोदा मैया ने कहा ला बाबा है वो ठीक है, ला बाबा है वो ठीक। और जैसे कन्हैया को मेरी यशोदा मैया ने गोदी में ले लाला ने फिर रोना प्रारंभ कर दिया। यशोदा मैया कहने लगी क्या है बाबा अब जी चोरो रोए, अब क्या बात है। बोले बाबा कहने लगे कि मैया देह तो गड़बड़ है, मंत्र मैंने आधा ही बोल पाओ, तेने मेरी गोदी में से ले लो, और जब तक पूरा मंत्र नहीं होगा तब तक ठीक कैसे जाएगा वो, और फिर गोदी में ले लो, और फिर दाढ़ी पकड़ ली, फिर बातें आने लगी। अब बताओ और कैसा बढ़िया ऐसा कुछ। अब तो आनंद आ गया कि हाँ आनंद आ गए, कि संतुष्ट हो कि हाँ क्या और दर्शन चाहिए, कि अब तो प्रभु आगे चले चलेंगे। और यशोदा मैया की गोदी में दे दिया। अब तो यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा एक बात बताओ, ऐसा कुछ इंतजाम कर दे जाके ले घड़ा मुड़ेला बना दे जाकू दारी के को कबू नजर नहीं लगे। भोले बाबा कहने लगे कि मैया जाके तो एक ही उपाय है कि देख मैं तेरे ऐसा उपाय बता दे रहा हूँ कि तेरे लाला को कबू नजर नहीं लगेगा। कौन सा उपाय है कि तू एक शिवलिंग मंगाना, तू एक शिवलिंग मंगाना, और जहां तू अपने लाला को स्नान कराते हो ना बाकी स्नान को पानी गिरतो माँ शिवलिंग लगा लेगा, जाके स्नान को पानी शिवलिंग पे गिरेगो ना तो तेरे लाला को कबू नजर नहीं लगेगा। इतना कहने के बाद में भोले बाबा वहां से चल लिए, और जैसे दरवाजे पे पहुंचे यशोदा मैया बड़ी जोर से चिल्लाई अरे बाबा बात सुनने लगे, रुको रुको रुके रुके। बोले बाबा बोले कि फिर आनंद आई, कन्हैया ने बोला कहते फिर वो चालू कर दो, फिर खिलाए का मौका मिलेगा। और बड़े दौड़े दौड़े एक सेकंड में ऐसे आइए कि जाने का प्रसाद आई। हाँ भैया क्या बात है, लाला ने फिर रोबो चालू कर दो। हाँ ला
शायद मंत्र कोई गड़बड़ है वो दोबारा मंत्र बोलूं। अरे दारी के मंत्र गड़बड़ ना है वो तेरी जो कुंडली में जो बैठे ना स्याप जे गड़बड़ है काहे वो कपिया बीमारी है तो ले जाना। जब कन्हैया जी से बात कर रहे ना तो वहां 2-3 स्यापन ने मन में विचार करी कि भोले बाबा तो आनंद ले रहे हम चौना जा घूम के देख लेंगे भगवान वो घर कैसे है। तो एक जा कोना में जाके फन फैला के बैठ गो बा कोना में बैठ गो। अरे दारी के परी बीमारी है तो सब बैठ ले जैसे ना जा छोड़ के क्यों जा रहे हो। भोले बाबा ने दोनों तरफ अपने गुल्ला पे चल ऐसी ऐसी लीला भगवान ने की है। और आगे फिर आता है नामकरण का। एक दिन नंद बाबा घूमने के लिए गए और मार्ग में एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई और कहा कि हमारे घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है और जाकर के नामकरण कर आओ। आज भगवान का नामकरण हुआ और कहा कि जो रोहिणी का पुत्र है ना उसका नाम तो मैं बलराम रखता हूँ और जो कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। और इसके तो सहस्त्र नाम होगा। कोई कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद कहेगा। जिस नाम से जो भी भक्ति भावना के साथ पुकारेगा उसी नाम से उसका कल्याण हो। बोले गोविंद भगवान की। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसे हर पल आनंद ही आनंद है। वाले से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। बोलो जय जय श्री। और एक बार बोलो हर हर क्या कह रहे हो बोलो हर हर। अच्छा जी अब इन महादेव है देख लो है। प्रतिवर्ष की गति यानी भांति। आज भी इन भक्तों ने बहुत भक्त लोग ऐसे हैं कि बहुत चढ़ बढ़ के इस भागवत अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। तो आज